दोस्तों, अपनी प्रजा के लौट जाने के बाद द्रौपदी सहित सभी पांडव भाई रथ पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। चलते चलते संध्या होने पर सभी पांडव भाई गंगा तट पर एक प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास आए। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर केवल जलपान करके ही वह रात वहां बिताने का निश्चय किया। गंगा तट पर द्रौपदी सहित पांडव पुत्र आए हैं, यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास चले आए। उनमें से कई ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उन ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वह रात बिता दी। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर पांडवों ने वन में जाने की तैयारी की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, हम लोग वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए अब आप लोग अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए। परंतु ब्राह्मण बोले कि राजन, हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। आप हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता ना करें, हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर धर्मराज ने उनसे कहा, महात्माओं, मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस लाचारी में भला मैं यह कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न हुई इस परिस्थिति का समाधान ढूंढने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य जी के पास आए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ना तो मैं उन ब्राह्मणों का पालन पोषण ही कर सकता हूँ और ना उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर चर्चा किया। तदनंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उस रस को वापस पृथ्वी में प्रवेश करा दिया। तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला, उसी के फल स्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके 108 नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करके उनकी वंदना करो। यह कहकर पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर को भगवान सूर्य के 108 नाम बतलाए। पुरोहित धौम्य की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूजन सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या आरंभ की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने स्तुति करते हुए कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और यक्ष आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर करते हैं, वह आपके ही अंश से बना हुआ है। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर पुनः आप में स्थित हो जाता है। हे अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है, आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को दर्शन देते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। और साथ ही भगवान सूर्य युधिष्ठिर से यह भी कहते हैं कि युधिष्ठिर, आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए थे।